हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट कि कौन सी बात सही नहीं है. नॉट करेक्ट वाला आंसर बताना है. नॉट करेक्ट. तो देखिए नॉट करेक्ट कौन सा है. द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट्स मोर ऑफ आयरन फ्रॉम फेरिक सल्फेट सॉल्यूशन देन फ्रॉम द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन. है ना, ये बात सही है. सही क्यों है? अगर सेम क्वांटिटी लिखता, क्या लिखता? सेम क्वांटिटी. अगर सेम क्वांटिटी पास करोगे तो फेरिक के लिए लगता है, फेरिक आयन को मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लगते हैं. ठीक है, एक एटम को आयरन में कन्वर्ट करने के लिए, और Fe2+ में लगते हैं 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अगर सेम क्वांटिटी पास की जाए, अब देखो सेम क्वांटिटी पास की जाए तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा खर्च हो रही है, तो इसके फेरिक आयन कम रिड्यूस होते और ये ज्यादा रिड्यूस होते, है ना. अगर दोनों के लिए मैं कहता हूँ 6 मोल इलेक्ट्रॉन दिए जाते, 6 मोल इलेक्ट्रॉन दिए जाते, तो बेसिकली यहाँ पे बनते, एक के लिए बन रहा है 3 इलेक्ट्रॉन से बन रहा है 1 मोल आयरन का, यहाँ पे 2 से बन रहा है 1 मोल आयरन. अगर दोनों को 6 इलेक्ट्रॉन दिए जाते तो इसमें बनते 2 आयरन के मॉलिक्यूल मोल्स, और इसमें बनते 3 मोल, तो इसमें ज्यादा बनते. लेकिन जब अपन दे रहे हैं 6 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं. लेकिन सवाल में क्या कहा है? डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है तो डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे. अगर इसमें ज्यादा पास की गई है ना, इसमें अगर 9 मोल इलेक्ट्रॉन दे दिए और इसमें 2 मोल दे दिए तो डिफरेंट हो गए, और 9 में इसमें क्या होगा, ज्यादा बन गया. कहने का मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है. डिफरेंट क्वांटिटी. अब सेम क्वांटिटी होती तो आयरन 2+ ज्यादा डिपॉजिट होता. ठीक है, लेकिन डिफरेंट क्वांटिटी में कोई भी ज्यादा हो सकता है, कोई भी कम हो सकता है. अगला स्टेटमेंट देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एन एलिमेंट 2 बार लिख दिया, कैन बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग इट्स इक्विवेलेंट वेट बाय 96500. बिल्कुल सही बात है. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो आपने फेराडेज फर्स्ट लॉ पढ़ा था, फेराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है? W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और यहां से W इजिकल टू क्या निकालते थे, ZQ. ये Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो Z की वैल्यू निकाली जाती थी वो निकाली जाती थी इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फेराडे. 1 फेराडे के ऊपर चार्ज होता है 96500. तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है. इक्विवेलेंट वेट को 96500 से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आ जाएगा. ठीक है. 1 फेराडे इज ऑलवेज लिबरेट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एट द इलेक्ट्रोड. बिल्कुल गलत बात है ये. 1 फेराडे से 1 मोल नहीं बनेगा. जैसे अभी ऊपर अभी आपने लिखा था ना, Fe3+ अगर 3 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 1 मोल आयरन बनता है. तो यहाँ पे यहीं पे ही गलत होगी ये बात. तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन से कितना बन रहा है? 1 मोल सब्सटेंस. तो 3 मोल से 1 मोल बन रहा है. किसी किसी दूसरी रिएक्शन ऊपर अभी ली थी अपने 2+ वाली, उसमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या बन रहा है? 1 मोल आयरन बन रहा है. तो इसका मतलब मोल से डिफाइन नहीं करते हैं, मोल से डिफाइन नहीं करते हैं. व्हेन फेराडे ऑलवेज लिबरेट 1 मोल, नहीं. 1 फेराडे से 3 फेराडे से यहाँ 1 बन रहा है, तो यहाँ से बन रहा है 1 फेराडे से कितना बन रहा है? 1/3 बन रहा है. यहाँ 2 फेराडे से 1 बन रहा है, तो 1 फेराडे से 1 मोल से कितना बनेगा? 1/2 बनेगा. तो अलग अलग वैल्यू आ रही है, हमेशा सेम नहीं आएगी. तो ये वाली बात हो गई गलत, गलत ही बतानी थी. तो सी इज द राइट चॉइस. अगला वाला देखो भाई, ए 60 watt bulb emits 60 joule of energy per second. 60 जूल वॉट पावर. पावर की यूनिट क्या होगी भाई? पावर इज इक्वल टू क्या होगा? एनर्जी. पावर इज इक्वल टू होगा भाई एनर्जी पर यूनिट टाइम. अगर ये पावर जो है ये दे रखी है अपने को 60, और एनर्जी निकालनी है अपॉन टाइम 1 सेकेंड के लिए बात करें, तो वॉट इंटू सेकेंड क्या आ गया? जूल में आ गया. तो ये आ गया 60 जूल. इसका मतलब एनर्जी की यूनिट जूल में है. एक 60 वॉट का बल्ब है, 60 जूल एनर्जी छोड़ेगा पर सेकंड में. बिल्कुल सही बात है. तो ये वाली बात भी सही है. तो गलत बात कौन सी होगी? सी. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यहाँ पे. ठीक है ना. और यहाँ पे कंसेप्ट जो यूज हुआ है बेसिकली लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फेराडेज लॉ कह सकते हो. फेराडेज लॉ यूज करें अपन ने, फेराडेज लॉ.